नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल का जो है 13/12/2022 का जो है थर्ड थर्ड सिटिंग का जो पढ़ेंगे। इसमें दो से तीन चलिए तो देखते हैं रीजनिंग पहले। तो कहता है दी गई संख्याओं में आपस परस्पर समता को बदलते हुए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण नहीं सही होगा। तो देखिए कौन सा समीकरण सही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 8+6 8 8 चौका 32 हो गया। 32 प्लस 6 कितना हो गया? 32 प्लस 6 38 हो गया। 38 माइनस 2 हो गया आपका 36। 36 भागा 1 करेंगे। देखिए 8 चौका 32, 32 प्लस 6 कितना हो गया? 32 प्लस 6 हो गया। 32 प्लस 6 हो गया आपका। तो 32 प्लस 6 हो गया। 32 प्लस 6 38, 38 माइनस 2 क्योंकि भागा करने पर एक भागा है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 36 का 36 रहेगा। लेकिन 36 का स्क्वायर क्या होता है? तो 6। ये इसी तरह से ये रीजनिंग होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदल देने से संतुलित हो जाता है? तो इसमें जो है आप 95 को देखिए यहाँ पे जो है आप 95 95 को जैसे 95 और के जगह भाग का है तो भाग तो इसको स्टार क्या है? तो स्टार है आपका तो कहता है स्टार नहीं होता है जो। तो दिए गए समीकरण को दो चिन्ह बदलना है। तो क्या क्या बदलना है? स्टार को बदलना है जो है स्टार है, और उसके बाद प्लस 5+90 भागा के जगह पे क्या कर देना है? स्टार कर देना है। भागा के स्टार के जगह पे भागा कर देना है। तो यहाँ पे भाग कर दीजिएगा तो 19 × 5 = 95। तो 19 प्लस 9 भागा 2 करेंगे तो क्या होगा? 9 भागा के जगह पे यहाँ पे जोड़ कर देंगे। यहाँ पे जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 11। देखिए भाग के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा 11 यानी कि 9 9 1 10 10 हो गया आपका। 10 स्टार को क्या सोचते हैं? गुना। तो पहले क्या करते हैं? तो गुना करते हैं। तो 9 5 देखिए 19 गुना 2 करेंगे तो 19 गुना 2 हो गया 38। 38 प्लस इधर 19, 19 का 19 38 19 से 57। 57 जो है आपका 57 माइनस कितना हो जाएगा? 21। 57 माइनस 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 36 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दी गई दो संख्याओं के आपस में परस्पर बदलने में निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा? तो 9 और 6 को बदलने से क्या होगा? ये समीकरण सही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है ये समीकरण आपका 9 × 7 इंटू प्लस जो है +4 भागा 6 कितना दिया है? 6। तो 1 माइनस देखिए 4 - 1 उसके बाद 6 लास्ट में दिया है। तो इसे इधर देखिए 9 7 63 हो गया। 63 प्लस देखिए प्लस जो है आपका 4 का 4 रहेगा तो 67 हो जाएगा। 67 में माइनस कर देंगे कितना? तो 6 करेंगे तो x देखिए कितना? 67 में -6 करेंगे तो आपका हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 9 और 6 को बदलना होगा। तो 9 और 9 के जगह पे क्या करना? 9 को जगह पे 6 करना। 6 तो 42 हो गया इसका आंसर। देखिए 42 जो हो गया आपका 42 हो गया। उसके बाद पहले भाग करते हैं। तो भाग में कोई चेंज करना है? नहीं करना है। तो भाग में तो प्लस का प्लस ही रहेगा 4। 42 4 कितना होता है? 42 4 हो गया आपका। 42 4 हो गया 46। 46 तो 46 रहेगा ही। उसके बाद -6 के जगह पे आपको 9 कर देना है। तो 9 कर देंगे तो 6 में देखिए 6 में 9 गया तो 9 देखिए 16 में 16 में 9 घटाएंगे तो 9 7 16 7 हो गया। उसके बाद 4 में
4 में 1 घटाएंगे तो कितना, तो 9, देखिए 9 के बाद 3 37, 37 ये आ रहा है। तो देखिएगा कहीं गलती हो रहा है। तो 9 देखिए 9 6 42, 42 तो ठीक है, प्लस तो इधर भाग 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 करेंगे ना, तो भाग करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 को तो चेंज करना नहीं है। उसके बाद आप 6 को चेंज कीजिएगा, तो 6 में घटा दीजिए, 4 में 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 में अगर 6 घटा देते हैं तो 2 हो जाता है, 42 में 2 घटाएंगे तो 40 होता है, तब पर कितने होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कहता है निम्नलिखित में 4 अक्षर समूह है जो तीन किसी निश्चित तरीके से समान समान और उनके असंगत है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है क्या असंगत है। जैसे जे एल और एन है, तो उसी तरह से ये क्या है, असंगत कैसे है, तो पहले इसको देखिए। तो असंगत जो है जे एल एन, तो जे के बाद एल, एल के बाद एम, के एल एम, एम होगा ना, के एल एम एन, ठीक तो है। उसके बाद असंगत जैसे एच है, एच आई जी एच, देखिए तो क्या होता है, देखिए जी होता है ना, उसके बाद एच होता है, उसके बाद आई हो गया, उसके बाद जे हो गया, उसके बाद के हो गया, उसके बाद एल हो गया। तो यहाँ देखिए पहले एच हो गया, एच हो गया, जे हो गया, उसके बाद एल हो गया। तो यानी कि ये भी संगत है, ये भी संगत है, ये भी संगत है। और ये देखिए एम के बाद क्या होता है, एम एन ओ, तो एम एन ओ तो ठीक है, लेकिन एम एन ओ पी कहाँ से आ गया, तो पी क्या हो गया, असंगत हो गया। तो चलिए यहाँ पी एम ओ पी क्या है ये, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 31 हो गया, 31 एट ग्रेट, यानी कि 31 के बाद कौन सा स्थान होंगे, तो 40, 49 तथा 61 तथा 76। तो इसमें देखिए 31, 40, 49, 61 और 76 में क्या आएगा। सबसे पहले तो क्या आएगा दोस्तों, पहले तो यहाँ पे जो 31 है, 31 देखिए इसको अभी छोड़ दीजिए, इधर का देखिए, देखिए यहाँ पे 40 से 49 हो गया, तो 40 से 59 हो गया, 9 बढ़ा। यहाँ पे देखिए आप 61 से 76 हो गया। तो ये पहले देखिए यहाँ 49 से जो 49 से 61 हुआ है, कितना बढ़ा है, तो इसमें बढ़ा है आपका, देखिए यहाँ पे 9 बढ़ा है, तो 9 दूनी 18, तो नहीं 18 नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे कितना बढ़ा है, देखिए 9 दो 11, यानी कि 12 बढ़ा होगा, यानी कि इसमें भी 12 बढ़ा है, यानी कि इधर बढ़ा होगा आपका 6, तो 6 36 प्लस, देखिए नहीं यहाँ पे बढ़ा है 3, क्योंकि यहाँ कम होगा, 3 9 और यहाँ तक, तो 3 9 प्लस 21, तो 3 बड़ा होगा तो 34 हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है आदि अनुक्रम दिए गए हैं, तो लुप्त विकल्पों में से चुने। तो ए बी सी डी को क्या लिखा है, सी, ए बी सी डी को लिखा है, चलिए ए बी सी डी को क्या लिखा है, तो लिखा है ये दोस्तों, तो सी लिखा है, टी लिखा है, उसके बाद एफ लिखा है, उसके बाद आपका इसको लिखा है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी को लिखा है सी एफ, सी टी एफ, सी टी एफ जेड, तो सी टी एफ जेड को लिखा है। तो कैसे लिखा है, तो ए देखिए ए हो गया आपका, बी हो गया आपका, सी हो गया आपका, और डी हो गया। देखिए ए को उल्टा लिख दीजिए, सी को सी ही लिख दीजिए, उसके बाद ए को ए, सी को सी, उसके बाद आपका क्या है, सी, ए बी सी, टी एफ, टी एफ कहाँ से आया, तो उसी तरह से देखेंगे, रहने दीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में देखते हैं ई एल आई भी, ई एल भी आई भी जो है आपका जो है ई एफ जी, यानी कि जी डी एल और आर से क्या संबंध है, एल को यहाँ पे लिखा गया है,
जैसे यहाँ पे एक उल्टा लिखा गया है तो उसी तरह से आई आर इंडियन रेलवे, इसको भी एक एक वर्ड क्या किया गया है, उल्टा लिखा गया है। तो अगर अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो ALI, तो आई आर हो गया, दो वर्ड्स उल्टा है, इसमें भी दो वर्ड्स उल्टा है। ए भी इसी इसके देखिए यहाँ पे पहले शुरू वाला क्या है, इसके बाद यहाँ पे जो है लास्ट वाला क्या। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं GDLR में, तो GDLR में क्या संबंध होगा, तो GDLR में जो है आपका क्या संबंध होगा, तो GDLR में जो है आपका संबंध क्या हो जाएगा, तो GDLR में जो है आपका संबंध होगा, जैसे कि आपका देखिए G हो गया, D हो गया, L हो गया और R हो गया, तो GDLR। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो आई बना दीजिए आप इसका। उसके बाद G का भी देखिए V, तो V कहाँ से आया, देखिए L है, यहाँ D है, यहाँ आपका G है। तो देखिए V लिखिए और उसके बाद O लिखिए, उसके बाद N लिखिए। तो LM N, तो ये आ गया दो वर्ड के बाद। तो उसके बाद देखिए G, उसके बाद आपका D, डी 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 का उल्टा क्या आता है, डब्लू डब्लू से पहले क्या होता है, DU, भी के बाद डब्लू, तो यानी कि ये आपका एक क्या हो गया, माइनस करके उल्टा में है, तो माइनस करके उल्टा में है आपका ये। और इसमें क्या है, जी को ओ बनाना है, तो GO कैसे हुआ है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे एक FT बनाया है तो उसी तरह से G को O बनाया गया, तो इस तरह से हो गया IVON। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं आदि, ये तो आपका क्वेश्चन है, ये क्या है, संबंध वाला क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं। तो संबंध में क्या करा है, ST जो है, S-T का अर्थ होता है ST की माता है, S जो है ST की माता है, क्या है, S जो है ST की माता है, यानी कि ये क्या है, S क्या है, माता है T की, T क्या है, लड़का है, तो T क्या हो गया, ट्रायंगल में हो गया। और कहता है ST की माता है, तो ST गुना का अर्थ होता है, यानी कि माइनस करने के बाद इसका मान, हाँ, तो ST का अर्थ होता है ST का पिता है। अगर इसका S गुना कर देते हैं तो इसका पिता कौन हो जाएगा, ST का पिता होगा, ST का पिता है, तो T क्या हो जाएगा, एस टी का पिता हो जाएगा, तो यानी कभी ये ट्रायंगल हो जाता है तो कभी ये ट्रायंगल। तो ये इसमें तो अभी कुछ नहीं बताया गया, एस टी का पिता है। अगर एस प्लस टी का अर्थ है, एस टी प्लस टी का अर्थ है तो एस टी की बहन है। एस अगर प्लस टी देते हैं तो एस जो है टी की बहन है, एस टी की बहन है, तो क्या है, एक समान है, लेकिन ये क्या है, पिता का समान हो गया। तो निम्नलिखित में से व्यंजक रूप में P और R की माता है, PR की माता है, तो PR की माता है, तो PR की माता है, तो P देखिए P माइनस का अर्थ क्या हो गया आपका, पिता, माइनस का मतलब माता, तो P जो है क्योंकि माता है, ठीक। और उसके बाद प्लस जो है आर का संबंध क्या आता है, तो आर प्लस यानी सिस्टर, यानी टी एस का सिस्टर है, तो यानी कि आपका हो गया टी जो है उसी तरह से एस जो है आपका आर क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब आर, तो यानी कि ये बहन है, तो बहन है तो ये क्या हो जाएगा, भाई बहन है तो ये क्या हो जाएगा, पिता। तो इसी तरह से ये जोड़ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें जो है आपको उस फिगर को बैठाना है, तो चलिए इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या क्या करना है, तो इसको करना है क्या, इसको करना है कि इस जगह जो है आपको सेट करना है। तो ये जैसे आकृति आप देख रहे हैं, तो ये आकृति अच्छे से देखिएगा, तो इसमें देखिए ये तीन दोनों सही है, लेकिन ये जो है ये तो सही है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा इधर आ गया है,
तो इसके बाद ये यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे था पहले, उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, तो इसके बाद यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये इसको क्वेश्चन नंबर जो है आप 9 देखिए। 9 में देखिए कहता है स्थान पर आएगा, तो कहता है डी। देखिए डी का अर्थ, डी का उल्टा डब्लू होता है, तो जानते हैं। एफ का उल्टा क्या होता है, तो एफ का उल्टा होता है यू। तो चलिए उसके बाद एच एस यानी हाई स्कूल हो गया। उसी तरह से तो देखिए यहाँ पे डी हो गया, डी ई एफ, एफ हो गया। उसी तरह से एल एम एन, एल एम एन, एन एन होगा। उसके बाद ओ एम एन होगा। ठीक, तो ये निकल, ये हो गया आपका। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है देखिए, ये जो आपका फिगर दिया गया है, तो क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका तो फिगर। तो कहता है इसमें से घुमाने पे नहीं बल्कि डायरेक्ट मिलना चाहिए। तो ये आप देख ही रहे हैं, डायरेक्ट देख दिए हैं, यहाँ पे मिला आपका, ये 1 नंबर मिल गया। चलिए इसमें अगर किसी को दिक्कत होता है तो इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे है और ये जो है इस तरह से है। ऊपर में 3 गो ट्रायंगल बना हुआ है, तो यानी कि ये क्या है, बीच में है, तो इसी तरह से ये बना हुआ है फिगर। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंध है। जैसे नाटक जो है मंच से है, तो नाटक कहाँ पे होता है, तो मंच। सुनवाई कहाँ होगा, तो अदालत में होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर समान होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर समान होगा, तो 2003 और 2014 का कैलेंडर क्या होगा, एक समान होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। कैलेंडर टॉपिक से पढ़िएगा तो आराम से समझ आएगा। निम्नलिखित में कह रहा है यू जो है यू को 71 लिखा जाता है, तो यू को 71 लिखा जाता है। 2 को जो है आपका 60 लिखा जाता है, तो 2 को 60 कैसे लिखेगा, जिससे कि यहाँ पे देखिए जैसे टू यानी 20 आप 15 कितना हो गया, 30 गुना 2 कर दिए तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो उसी तरह से कूट भाषा में कितना लिखिएगा, तो उसी तरह से आप लिखिएगा जैसे कि, और क्या है, SIT है, तो SIT है, तो ST यानी 20 हो गया, S यानी S, देखिए I यानी हो गया आपका 9। उसके बाद आपका एस यानी SRS 8, आर का मान हो गया 18, तो एस का मान हो गया 19, यानी कि 19 9। तो यानी कि देखिए 9 + 9 18, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 29। देखिए यहाँ पे हो गया आपका 19 + 9, 19 + 9 कितना हो गया, 19 दूना 38, 38 + 20 जोड़ दीजिए, 38 + 20 हो गया आपका 58। इसी तरह से आप इसे बना सकते हैं। 58 हो गया इसका आंसर। 38 देखिए 19 दूना 38, ये रीजनिंग का क्वेश्चन क्या होता है, जैसे तैसे भी आप उसे आंसर पढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नीचे दी गई संख्या में से 4 प्रश्न युग्म दिए गए हैं, जिसमें से, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, 8 और ये जो 8 से 62 है, कितना है, 8 से 62 है। चलिए तो ये जो है आपका क्वेश्चन, यानी कि 10 से 100 हो गया। तो इसी तरह से 4 से 16 हो गया। लेकिन ये देखिए 10 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो उसी तरह से 8 जो है 62 का स्क्वायर है, 8 जो है 64 ना होगा, यहाँ पे 62, यही गलती हो गया। तो ये क्या हो गया, औस युग्म है। चलिए आगे देखते हैं। जो है आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए P और Q जो है, P और Q पिता है, तो P + Q का अर्थ होता है पिता है, तो P + Q का अर्थ होता है पिता है। तो चलिए इसी तरह से ये क्या है, दादी है, रिलेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा
तो P माइनस क्यू का अर्थ क्या आ गया? तो P माइनस क्यू का अर्थ हो गया आपका माता है, लेकिन आपका P इंटू गुना गुना P की गुना क्यू का अर्थ हो गया बहन है। इसी तरह से P इंटू परसेंट का अर्थ हो गया P क्यू की भाई है। तो इसी तरह से ए बी सी ए प्लस देखिए ए माइनस बी परसेंटेज सी प्लस डी ए डी प्लस ए का संबंध होगा, तो डी का संबंध होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं, तो इसे मिरर इरर देखिए, मिरर में आप क्या कीजिएगा 4 यहाँ पे दिया गया है मिरर इरर। तो क्या करिएगा, सबसे पहले टी आएगा, तो टी कैसे आ जाएगा आपका? तो टी आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे जो है आपका ये दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, आप समझ जाइए। तो मिरर थोड़ा ऐसे घूमेगा टी, उसके बाद एल है इधर, तो एल इधर हो जाएगा। उसके बाद के किधर होगा? तो के इधर देख रहा है, तो के इधर होगा। उसके बाद देखिए एन है, तो एन छोटा का छोटा रहेगा, तो बड़ा नहीं होगा ना, तो एन का एन ही रहेगा। उसके बाद डी इधर देख रहा है, तो बी हो जाएगा, ये डी का उल्टा बी। उसके बाद आर इधर देख रहा है, तो आर इधर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से ई इधर है, तो उधर से हो जाएगा ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। इधर 4, तो 4 किधर हो जाएगा? 4 इधर है, तो 4 इधर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मिरर इरेज बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में पी कुछ है, तो इसको भी बनाना जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको बना के देखते हैं। तो ये जो है आपका संख्या, देखिए पी कुछ, देखिए ये जो है पी कहता है कुछ पी के है, तो पी जो है कुछ थोड़ा सा मात्रा क्या है? के का मात्रा है, ठीक। उसके बाद कहता है कोई के टी नहीं है, तो कोई के टी नहीं है, के जो है आपका टी नहीं है, तो यानी कि पी को कुछ लिया होगा भाग, लेकिन टी नहीं है। ओके। उसी तरह से कहता है सभी पी टी है, तो सभी पी टी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए एक बार मान ही लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा? सभी पी, तो टी होगा, तो हो सकता है। तो उसी तरह से के कहता है सभी नहीं होगा, सभी पी टी नहीं होगा, एक तो गलत हो गया आपका। तो यानी कि पी है और के है, तो पी और के, तो पी के है, लेकिन इसमें कह रहा है सभी पी टी है, तो सभी पी टी कैसे होगा? क्योंकि कुछ भी के टी नहीं है, के जो है आपका टी नहीं है, तो टी अगर होगा तो ये पी आपका थोड़ा सा मात्रा में क्या हो जाएगा? टी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है पी टी है, तो पी टी है, लेकिन कुछ है, सभी नहीं है। सभी के टी है, सभी के जो है टी है, तो के टी भी नहीं है। तो कहता है कुछ पी टी नहीं है, कुछ पी टी नहीं है, तो कुछ पी टी नहीं है, कुछ पी और टी नहीं है, कुछ जो है आपका पी टी नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये अनुसरण करता है, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से देखिए फॉरेस्ट को कितना लिखा गया है? 118, FROST, फॉरेस्ट का 118। तो F का मान हो गया आपका, R का मान हो गया 18, O का मान हो गया 15, S का मान हो गया 19, T का मान हो गया 20। उसी तरह से F का मान क्या होगा? तो F हो गया आपका E हो गया 5, F हो गया E डी हो गया 4, ई हो गया 5, यानी कि 6, एफ यानी 6, 8, 18, 19, 20 को देखिए क्या लिखा है? 156 लिखा है। ध्यान देने योग्य बात है। 156 हो गया, तो पहला वाला नंबर उठा लिया होगा, उसके बाद 15 उठा लिया, उसके बाद
देखिए ये 2 है तो 9 8 9 17 8 9 8 17 17 2 नहीं तो ऐसे हो गया 9 9 18 18 38 देखिए ये तो लिख गया। चलिए ठीक है। उसी तरह से कैंडल जो है कैंडल क्या लिखा गया है तो कैंडल को लिखा गया है 78। तो सी हो गया आपका 3, ए हो गया 1, एन हो गया आपका ए, एन हो गया एन 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 एल हो गया, डी हो गया आपका 4, उसके बाद एल हो गया आपका एल हो गया के जे 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 के एल जे तो हो गया आपका देखिए ए जे ओ टी आई। देखिए ए अर्थ हो गया 1, जे यानी 10 तो 10 के बाद देखिए तो ए कि जे के बाद के एल 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 जो होता है आपका 12 हो जाता है आपका एल क्या हो जाता है 12 और जे के एल एम एन तो ये नहीं 14 हो जाता है एन तो 12 प्लस 14 और क्या है आपका ए 1 हो गया। उसी तरह से ई 5 हो गया तो इसी तरह 78 तो इसी तरह से कैंडल तो इसे 78 के रूप में लिखा जाता है। तो किसी तो रूप में लिखा जाएगा तो 78 के रूप में लिखा जाता है। तो कहता है स्ट्रीम SCREAM को क्या लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे तो इसको लिखेंगे देखिए तो एस 118 तो एक ले लीजिएगा 118 हो जाएगा। लास्ट वाला को एगो उठा लीजिएगा एगो 118 तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है इसमें पहली विभक्तियाँ 12 7 37 इसमें कोई जोड़ नहीं कर रहा है। उसी तरह से 17 13 37 17 13 और 33 यानी कि ये भी सही है। उसी तरह से 14 8 तो क्या होना चाहिए इसमें 35 होगा नहीं होगा 35 नहीं होगा 43 नहीं होगा तो 42 भी नहीं होगा तो क्या होगा 38। कैसे होगा 38 हैं। ये जो है इसमें जो है आपका क्या नहीं है तो इसमें देखिए आपका जो है सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें देखिए झुंड क्या चलता है झुंड बना के पक्षी चलता है ना इसी तरह से 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 ये पक्षी का झुंड है। तो दल बना के कौन चलता है तो दल बना के क्या चलता है मधुमक्खी। तो ये आप ऐसे भी पढ़े होंगे तो दल बना के क्या चलता है तो मधुमक्खी। चलिए आगे देखते हैं। तो इस डाइस और क्वेश्चन वाला है तो डाइस देखिए पहले स्टैंडर्ड डाइस को ये 6 4 ये तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है ये डाइस स्टैंडर्ड है। ये क्या है ये आपका डाइस भी ये आपका डाइस भी स्टैंडर्ड है। देखिए ये दोनों स्टैंडर्ड डाइस नहीं लग रहा है हमको। तो देखिए ऐसे भी देख सकते हैं तो 4 है इसमें देखिए 5 दिख रहा है यहाँ 4 दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो 1 की अगर दिख रहा है तो इसका क्षेत्र वाला क्या देखना चाहिए 1 है तो इधर ये वाला पार्ट हमको 5 दिख रहा है और एक अच्छे देखिए यहाँ पे देखिए 4 है 4 है 1 है 1 है देखिए ऊपर में 4 4 1 तो उसी तरह से हमको 3 दिख रहा है। तो 3 दिख रहा है तो यानी कि इसमें क्या नहीं दिख रहा है 2 कॉमन सरफेस ले सकते हैं यहाँ पे 4 3 नहीं 4 1 ले लीजिए 4 1 तो यानी कि आपका 4 1 दिख रहा है तो 4 1 दिख रहा है तो नीचे क्या दिखेगा यहाँ जैसे 3 1 दिख रहा है तो 3 1 भी दिख रहा है तो 3 1 दिख रहा है लेकिन 6 इसमें नहीं दिख रहा है तो 6 क्या है ना दिख रहा है। तो ये देखिए अब करना क्या है आपको देखिए करना क्या है तो यहाँ पे जो है आपको खोजना है तो एक के पीछे कौन छुपा है तो एक 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 तीनों में दिख रहा है कॉमन यानी कि 5 4 हो गया
तो यहाँ पे 6 3 हो गया, 4 3 हो गया। तो ये नीचे देखिए आप क्या नहीं दिखा है, 1 4 3 5 और 6 भी देखिए। तो आपको क्या नहीं मिला है, तो अब 2 नहीं मिला है, तो ये नहीं कि इसका पटक 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसमें जो है आपका, इसमें कौन सा स्थान हो गया। 8 8 48, देखिए 8 का 48 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह से वाट, वाट का चिन्ह इसका कोई मतलब नहीं होगा। 143 जो है, 143 15 है। देखिए 143 क्या है आपका, 15 है। तो चलिए आगे देख देख लेते हैं कि क्या है। तो उड़ाना पड़ेगा, हाँ उड़ गया। तो देखिए इसको जो है लिखा क्या गया है, 143। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं 143 लिखा है। तो 143 जो है, 143 कैसे आ गया, तो 7 का या तो 13 का। तो 13 आपका क्या हो जाएगा, 13 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 143 आ जाएगा। 13 गुना कितना करिएगा, तो उसी तरह से 6 किए हैं, लेकिन इसमें 6 से नहीं होगा। तो 15 गुना कितना किए होंगे, 95, 195 होगा। तो उसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 गुना शायद 13 70, देखिए 13 गुना जो है आपको करना पड़ेगा 11। देखिए 13 गुना 11 कैसे कीजिएगा, तो 10 130 हो गया। 130 गुना 10 के 13, फिर 13 दे दीजिए, तो 13 10 1 43, इसी तरह से 1। तो यानी कि कितना बढ़ोतरी हो रहा है, 6 यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे 11, उसी तरह से यहाँ पे 12, इसी तरह से चलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से दिए गए उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो कि निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न संख्या चिन्ह पे आती है। तो चलिए देखते हैं कैसे आते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका पेंटागन ऐसे है, ठीक। उसके बाद इसमें आपका पेंटागन ऐसे है, देख रहे होंगे फिगर में, यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें। इसमें जो है आपका पेंटागन नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, ऐसे है, ऐसे है, और ऐसे है, ऐसे है। तो ये नहीं, देखिए ये जो है इधर आ गया। उसके बाद ये जो है ये इधर हो गया, तो ये इधर हो गया, और ये इधर होगा, तो इधर वाला हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सभी टॉय लेंगे, तो सभी टॉय लेंगे। अरे कुछ टॉय है दुकान में, कह रहा है सभी लेंगे टॉय। तो उसी तरह से कहता है कोई ब्लॉक नहीं लेगा, कोई ब्लॉक नहीं लेगा, लेकिन ब्लॉक नहीं लेगा। ठीक है, टॉय सब ले लिया, लेकिन ब्लॉक नहीं लिया। कुछ पजल ब्लॉक है, कुछ पजल ब्लॉक है, तो कुछ पजल ब्लॉक को पिए नहीं ले लिया। कहता है कुछ लोग पजल है, तो कुछ पजल है हो गया। उसके बाद सभी टॉय लोग है, तो सभी टॉय लोग हो सकता है, सभी टॉय लोग हो सकता है। कहता है कोई सभी टॉय लोग नहीं हो सकता है। देखिए आगे देख सकते हैं, केवल 2 अनुसरण करता है, यानी कि कुछ लोग ब्लॉक नहीं है, कोई लोग ब्लॉक नहीं है। तो पहले ही क्लियर कर दिया है, कोई लोग ब्लॉक नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है उस समुच्चय चयन कीजिए। चलिए देखते हैं, 20 लास्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। कहता है नोट संख्या यानी 5 2 और 23 में क्या संबंध है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 3 3 5 3 5 11 हो गया आपका, 3 2 9 हो गया। उसी तरह से 3 2 5, 5 + 2 7। समझ रहे हैं, नहीं समझे। देखिए 3 प्लस, देखिए ऊपर में देखिए तो 6 + 2, 6 में 12। उसी तरह से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बैडमिंटन।
बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? तो बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या करता है? कदाचार के लिए चेतावनी देता है। किसके लिए? कदाचार के लिए चेतावनी देता है। तो संस्कृत देखिए, देश संस्कृत में स्टील स्लैग एवं औद्योगिक अपशिष्ट का सड़क प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो ये आपका सूरत बन गया है। क्या बन गया है? स्टील स्लैग, यानी कि स्टील का यहाँ पे निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है? तो भारत का जो है संविधान का मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है, वो संपत्ति का अधिकार नहीं लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, उसके बाद कहता है, तो आगे देख सकते हैं, कहता है जुलाई 1968 में गेहूं की क्रांति शीर्षक में एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो इंदिरा गांधी ने आपका ये क्या किया था? शीर्षक जारी किया था। इंदिरा गांधी 1968 में क्रांति किस टाइम हुआ था? तो गेहूं उत्पादक में क्रांति कब आया था? 1968 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में भारतनाट्यम की एक नृत्य शैली का आविष्कार ने किसने किया है? तो डॉक्टर पद सुब्रमण्यम ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर सुब्रमण्यम ने किया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने किया था इसका निर्माण, जो कि भारतनाट्यम की नृत्य शैली का आविष्कारक माना जाता है। कल भी आया था ये, तो यानी कि आज देखिए क्वेश्चन जो है फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग में भी आया है, सेकंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग में भी आया। चलिए देखिए, राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान कहाँ कहाँ स्थित है? तो करनाल में है। कहाँ स्थित है? करनाल में है। ये जो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम IDPI के PID कैन बी डिफाइंड एज। तो क्या होता है? IPI का मतलब होता है पर्सनल टैक्स पेमेंट, पर्सनल टैक्स पेमेंट, नॉन टैक्स पेमेंट, यानी कि इसका IDPDI का मतलब हो गया आपका। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये है निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय का देखिए, उच्च न्यायालय का जो अधिकार जो है संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कुछ अधिकार संदर्भ में सही नहीं है, तो देख सकते हैं। तो क्या नहीं है? संदर्भ में सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है आपका तो यह भारत का राष्ट्रीय सलाहकार राय प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय सलाहकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में विकल्प उच्च न्यायालय का क्षेत्र के संदर्भ में नहीं है, तो भारत सरकार को यह सलाह नहीं दे सकता है। तो ये जो है आपका ये एक संदर्भ सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, कहता है अब्दुल रहीम खान और अब्दुल वहीद खान देश घराने के संस्थापक थे। तो किस घराने के संस्थापक थे? तो ये किराना घराने के संस्थापक थे। अब्दुल रहीम खान और अब्दुल वहीद खान किस घराने से थे? तो ये थे आपका किराना 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 से संबंध रखते थे। चलिए आगे देख सकते हैं। उसी तरह से कॉलम ए और कॉलम बी को एक मिलान कीजिए। चलिए देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया जो है कॉलम ए। तो Li जो है आपका एक एक्लीय धातु है, Na जो है एक्लीय धातु है, Cu जो है आपका संक्रमक धातु है, कॉपर क्या है? संक्रमक धातु है, Mg क्या है? ये जो है Mg जो है आपका क्षारीय धातु है, और He जो है शून्य धातु समूह तत्व में है। तो निकेल, कॉपर, मैग्नीशियम, हीलियम। तो इसका जो है कॉलम एक्लीय धातु है निकेल। उसके बाद क्षारीय धातु आपका कॉपर, क्षारीय धातु मैग्नीशियम, संक्रमक धातु आपका संक्रमक धातु क्या हो गया? कॉपर,
उसी तरह शून्य समूह तत्व क्या आ जाता है आपका हीलियम, यानी गैस क्या है, शून्य समूह तत्व के अंतर्गत आता है। चलिए निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नृत्य सोरोमेनी पुरस्कार 2022 को सम्मानित किया गया था, तो किसको किया गया था, तो ये है अर्पण सतीसन को किया गया था। तो अर्पण सतीसन को क्या दिया गया था, अर्पण सतीसन को जो दिया गया था, सतीसन को दिया है आपका 2022 में सम्मानित किया गया है नृत्य शैली से। चलिए आगे देखते हैं, 11 क्वेश्चन नंबर हो गया। आगे देखते हैं, कहता है कण्वी नृत्य जो है, कण्वी नृत्य के जनजातीय समूह द्वारा किया गया, तो ये है आपका गोवा। तो कुणबी नृत्य के जनजातीय समूह कहाँ से होता है, तो आरंभ ये गोवा से आपका आरंभ होता है। कुणबी, गोवा से आपका कुणबी, कोहरसुकर नौ बोदगीकर, कुणबी जाति का जो है आपका प्रारंभ होता है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सीमा दर्शन परियोजना पाठ्यक्रम क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ता है, तो यह परियोजना देश में पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देगा, गुजरात में क्या देगा, पर्यटन को बढ़ावा देगा। यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा दर्शन, यानी कि सीमा के जो सीमा दर्शन का परियोजना पर्यटन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ता है, यह परियोजना देश में देगा। तो कहाँ देगा, तो ये गुजरात में आपका, गुजरात भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो उसी तरह से दे सकता है। चलिए तो आगे देखते हैं, नेशनल अचीव नेक्स्ट, देखिए नेशनल नेशनल आर्chive ऑफ इंडिया अप इन द, तो ये है 1920 सेकेंड, ये इंडिया, देखिए कहता है द नेशनल अचीव ऑफ इंडिया केम अप केम अप केम अप इन द, तो क्या होगा 1920। चलिए आगे देखते हैं, कहता है विच फूड्स required a longer small instant of digest food, यानी कहता है ग्रास, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा फूड है रिक्वायर्ड लॉन्गर स्मॉल इंस्टीट्यूट डाइजेस्ट, यानी जल्दी जल्दी से खराब हो जाता है, तो वो ग्रास होगा। चलिए आगे देखते हैं, 1930 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों मेजबानी किसने की थी, तो ये की थी आपका कनाडा ने की थी। कनाडा ने 1930 ईस्वी में राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी किया था, कनाडा। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं, कहता है कहता है पुहार या केवाड़ी पट्टनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पतन था, तो ये चोल का जो था, पुहारा केवरी पट्टनम का जो है आपका क्या था, ये जो है चोल वंश का राजवंश का पतन का कारण था, किसका, तो चोल वंश का। तो चलिए आगे देखते हैं, कहता है चलिए देखिए, एकमात्र उपमहाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती, एकमात्र महाद्वीप इसको, तो कौन सा होगा, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप क्या है, तीनों रेखा होके गुजरती है, यानी कि देखिए कौन कौन सा, देखिए ये जो है आपका सबसे ऊपरी वाला क्या है, ये सबसे ऊपरी वाला कर्क भूमध्य कर्क रेखा, एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा क्या करते हैं, पार करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, तो अफ्रीका। तो अफ्रीका में ऐसे जान सकते हैं, अफ्रीका जो कहा जाता है मानव का जो है जीवन शुरू हुआ था, लेकिन एशिया महाद्वीप में उसका पालन हुआ था, एशिया महाद्वीप में मानव का जो है पालन हुआ था। तो चलिए ये क्वेश्चन जीके में भी आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, प्लेट वर्तनिका के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित किया जा सकता है, तो 1.7, तो इसको कैसे विभाजित किया जा सकता है, तो छोटी प्लेट वर्तक सिद्धांत के अनुसार
पृथ्वी की सतह स्थलीय को डेस छोटी और बड़ी प्लेटों में, तो 1.7। तो इसका जो है 1.7। देखिए, प्लेट की वर्तनिका के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को डेस डेस बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित किया जा सकता है। तो वह 7 प्लेटों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है चक्रवात को दुनिया का अलग अलग हिस्से में को दुनिया को अलग अलग हिस्से में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन फिलीपींस इसे क्या कहते हैं? तो फिलीपींस इसे क्या कहते हैं? तो टाइफून कहते हैं, टाइफून कहते हैं। ऐसे यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तूफान। फिलीपींस का ही हमें लगता है वर्ड है ये, तूफान। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कहता है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट हुमायूं का चौसा हराया था? इसमें से किसने मुगल सम्राट को जो है हुमायूं में क्या हराया था? चौसा हराया था। तो ये है आपका शेर खान ने उसे मुगल साम्राज्य के जो सम्राट थे हुमायूं को कहाँ पे हरा दिया था? चौसा में हरा दिया था। तो शेर खान तो हुमायूं को हरा दिया था। चलिए, किस व्यक्ति द्वारा अचानक दी गई शारीरिक गतिविधि के बाद ऐंठन क्यों जरूरी होते हैं? तो अचानक, देखिए, अचानक की गई गतिविधि के कारण हमारी मांसपेशी लैक्टिक अम्ल के का निर्माण का ऐंगठन का निर्माण करती है, ऐंठन का निर्माण करती है, क्या जाता है। तो चलिए इस तरह से हम समझ सकते हैं इसे। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारत में पहली जनगणना वर्ष थी। तो भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1872 जो है आपका 72 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था? 1872 ईस्वी में आपका पहली जनगणना भारत में हुआ था। चलिए, ये जो है आपका अंग्रेज के द्वारा करवाया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1266 के बीच 1287 के बीच भारत में प्रशासन किया था? तो ये किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था, 1266 से 1287। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? आपका गुलाम वंश से पूछा है। गुलाम वंश के जो है आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश के बाद जो आया, उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद जो आया, तो वो थे आपका गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 तक चला गया। इसका 1206 से 1290 तक चला था इसका राजवंश, गुलाम वंश का। ये गुलाम वंश के ही थे। तो गयासुद्दीन तुगलक। आगे चलते हैं। 25 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र सरकार ने डेस हॉप एक्सप्रेस की पहल की थी। तो क्या की थी? कैंसर रोकथाम के लिए। तो किसकी पहल की थी? शुरुआत किसकी की थी? कैंसर रोकथाम के लिए इसने शुरुआत की थी। 2022 ईस्वी में सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कौन सा सरकार? तो महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर रोकथाम के लिए क्या की थी? पहल की थी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से 3 संख्या। चलिए देखिए, देख सकते हैं इसमें क्या रहा है। देखिए इसमें क्या कर रहा है आपका, कहता है कि ये जो संख्या है, 3 संख्या 72 और 180 और 200 2010 का महत्तम HCF क्या होगा? महत्तम 6 होगा। उसी तरह से चलिए आगे देखते हैं। कहता है शिव का मासिक वेतन 7500 है। वो घरेलू सामान 12,000 रुपये में म्यूचुअल फंड के रूप में 14,000 अपने बच्चों को शिक्षा और 15,000 खर्च देता है। तो फुटकर बेच खर्च किए गए 10,000 रखता है। तो RS 21,000 रुपये प्रति माह से शेष राशि के अनाथालय को दान देता है। तो उसकी आय का प्रति व्यक्ति तो 4% ये अपना आय का प्रति व्यक्ति करता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो ये और कथन क्या है गलत?
चलिए दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।